हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैट एंड फूड का पार्ट 3 पढ़ेंगे। यह है साइंस का स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 2। पिछली वीडियो में हमने वैक्सीन के बारे में पढ़ा था। लास्ट टॉपिक वैक्सीन क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो एनिमल और ह्यूमंस को जो डिजीज होते हैं, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा फुल लार्ज स्केल मतलब बहुत ज्यादा प्रमाण में हमें वैक्सीन बनानी चाहिए। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम ये टॉपिक की डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी। 1, 2, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। थर्ड, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी, मतलब जो सोइल है वो जमीन, उसकी फलद्रुपता हम कैसे बढ़ाते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट, some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich the soil with nitrogen and increase its fertility। मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एयर के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो फिक्स करते हैं, सोइल के अंदर फिक्स करते हैं। इसकी वजह से फर्टिलिटी उसकी बढ़ती है। किसकी? सोइल की। तो बैक्टीरिया की वजह से जो नाइट्रोजन होता है वो सोइल के अंदर आता है। These microbes are commonly called biological nitrogen fixers। बायोलॉजिकल मतलब जो चलता रहता है, जैविक, इसकी प्रोसेस चलती रहती है, उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। इसकी वजह से नाइट्रोजन सोइल के अंदर आता है। अब क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट तो वो क्या है? तो क्लीनिंग मतलब एनवायरनमेंट, जो एटमॉस्फेयर है वो किसको अच्छा रखता है। तो बूजो एंड पेरी had discovered the school gardener making manure। बूजो एंड पेरी, उसने देखा स्कूल के अंदर जो गार्डनर है, मतलब जो गार्डन को अच्छा रखता है उसको गार्डनर बोलते हैं, उसको माली बोलते हैं। तो वो मैनर बनाते हैं, मैनर यानी खातर बनाता है। Along with their friends they collected wastage of plants। अब क्या करें, दोनों ने क्या सोचा इसके बारे में। दो वेस्टेज सब फ्रेंड ने मिलकर वेस्टेज कलेक्टेड वेस्टेज ऑफ प्लांट्स, जो बिगड़ गए वो प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फ्रॉम नियर बाय हाउसेस एंड गार्डनर्स। जो वेस्ट कचरा है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, वो सब उसने कलेक्ट किए। दे पुट देम इन ए पिट मिड फॉर वेस्ट डिस्पोजल आफ्टर सम टाइम। वो सब उसने खड्डे में डाल दिए आफ्टर लॉन्ग टाइम। It disposed and got converted to manure। उसमें से क्या बना, बहुत टाइम बाद देखा तो उसमें से क्या बना, मैनर बन गया। मैनर यानी खातर वो बन गया। अब किसकी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब इट डिस्पोज डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैनर। उसमें मैनर में उसका कन्वर्टेड हो गया। बूजो एंड पेरी wanted to know how this had happened। ऐसा कैसे हुआ? पहले क्या किया, सबने मिलकर वेजिटेबल, फ्रूट, सब जो वेस्ट प्लांट्स है वो सब कलेक्ट किया और एक खड्डे में डाला। 2-3 दिन के बाद देखा उसमें से मैनर बन गया। मैनर यानी खातर जो बनाते हैं वो। एक्टिविटी 2.5, टेक 2 pots and fill each pot half with soil। 2 pots यानी घड़ा जो होता है वो, मटका समझ लो, वो लो। अब मार्क देम ए एंड बी, दूसरे में ए एंड बी नाम लिखो। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए। पॉट ए में क्या डालो, वेस्टेज जो प्लांट है वो, प्लांट जो बिगड़ गए हैं वो इसमें डालो। एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास bottles and broken plastic toys in pot B। टूटे हुए रमकड़े, ग्लास के जो बोतल होते हैं वो सब दूसरे पॉट में डालो। 2 पॉट लो, जैसे तो कोई भी बर्तन, ये वेस्ट प्लांट, दूसरे में बॉटल, पॉलीथीन बैग, ये सब डालो।
दो पॉट्स में डालो, एक में वेस्ट प्लांट होते हैं वो डालो, दूसरे में बॉटल पॉलीथीन बैग ये सब डालो। फिर देखो तो एंड प्लास्टिक टॉयज इन प्लॉट बी, पुट द पॉट्स aside। अब ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक्स, 3-4 वीक के बाद, मतलब 1 महीने के बाद देखो जो वेस्ट प्लांट है और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द टू टॉप पॉट्स, दोनों में डिफरेंस आया? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस? You will find that plant waste in pot A, pot में क्या था? Waste plant था, has been decomposed। How does this happen? उसका decompose हो गया और क्या हो गया ये देखना है। The plant waste has been converted into manure by the action of microbes। उसमें से microbes convert हो गए, छोटे-छोटे सूक्ष्म माइक्रोब्स कन्वर्टेड हो गए 3-4 वीक के बाद, मतलब 1 महीने के बाद देखा तो वेस्ट प्लांट वाला जो पॉट था, ये पॉट इसमें से कन्वर्ट हो गए और मैनर बन गया। समझ में आया? वेस्ट प्लांट में से ये बन सकता है, लेकिन इसमें से कोई डिफरेंस है कि जैसे बॉटल है, टॉयज है, एनी पॉलीथीन बैग है, इसमें से कोई डिफरेंस होगा नहीं, कुछ प्रोसेस होगी नहीं। मैनर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस can be used by the plant again। क्या बोल रहा है? The nutrients released in the process can be used by the plants again। तो ये जो है nutrients बन गए, ये हमें plants में इसका यूजफुल, मतलब इसका यूज होगा। अब did you notice that in pot B, ये में तो हमने देख लिया हो गया, लेकिन pot B में क्या होता है? The polythene bags, empty glasses, bottles and broken two toy parts did not undergo and such change। उसमें से कुछ change हुआ, the microbes could not act on them and convert them into manure। microbes इसमें से कुछ प्रोसेस होती नहीं है, वो वैसे ही रहते हैं। ये तो बिल्कुल कॉमन सिंपल बात है ना, जो प्लांट है वो बिगड़ जाती है, उसमें से मैनर बन जाता है, हम जानते हैं, लेकिन इसमें से कोई डिफिकल्ट, मतलब इसमें से कोई चेंज होता नहीं है। You often see large amount of dead organic matter in the form of the decaying plants and sometimes dead animals on the ground। हम सब जानते हैं कि लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा डेड ऑर्गेनिक मैटर, मरे हुए एनिमल और जो प्लांट होते हैं, प्लांट मतलब जो बिगड़ जाते हैं, वो झुक जाते हैं, ग्राउंड पर रह जाते हैं, वो भी मरी हुई बनते हैं प्लांट। और जो मरे हुए प्राणी होते हैं उसमें से क्या बनता है? You find it they disappear after some time। उसको लंबे टाइम रखोगे तो उसमें से मैनर बन जाएगा। This is because the microorganism decompose dead organic waste of plants। इसमें से डेड ऑर्गेनिक मतलब मरे हुए जो कार्बनिक कचरा होता है उसमें से जो प्लांट you find that they disappear after some time। This is because the microorganism decompose dead organic waste of plants। उसमें से जो ऑर्गेनिक है वो प्लांट बन होते हैं। एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस। एनिमल और प्लांट उसमें से सिंपल जो पदार्थ बनते हैं उसको मैनर बोलते हैं। दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। समझ जाए? जो मरे हुए प्राणी और वनस्पति होते हैं उसमें उसको लंबा टाइम रखोगे तो उसमें से मैनर बन जाएगा, और वो जो सब्सटेंस है वो पदार्थ वो फिर से प्लांट को यूजफुल होगा। मतलब मैनर कैसे बनता है ये बताया। Thus microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environmental। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बिल्कुल डिग्रेड एंड हार्मफुल और नुकसानकारक भी होते हैं। मरे हुए प्राणी या वनस्पति वो बिल्कुल नुकसानकारक होते हैं, उसकी स्मेल भी बहुत डेंजर आती है। तो वो एनवायरनमेंट को ऐसा करने से एनवायरनमेंट को कैसा रखते हैं? बिल्कुल क्लीन रखते हैं। ये है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। मतलब क्लीनिंग एनवायरनमेंट कैसे होता है? जो मरे हुए प्राणी और वनस्पति होते हैं, एनिमल और प्लांट, उसमें से ऑर्गेनिक मैटर जो बनाते हैं, मतलब मैनर बनाते हैं, इसकी वजह से ये होता है। फर्स्ट टॉपिक में क्या डिस्कस किया? इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी। फर्टिलिटी की मतलब फलद्रुपता। सोइल जो जमीन होती है उसकी फलद्रुपता कैसे होती है ये बताया। दूसरी बात
क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैसे क्लीन होता है ये भी मैंने बताया। तो फर्टिलिटी में नाइट्रोजन का फिक्स किया सोइल के अंदर, और क्लीनिंग द एनवायरनमेंट डेड प्लांट एंड वनस प्लांट एंड एनिमल, उसमें से ये बनता है। अब थर्ड टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल मतलब जो नुकसानकारक होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, समझ में आ रहा है? हार्मफुल यानी नुकसान करना। तो ये देखो, माइक्रोऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म कैसे डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट एंड एनिमल्स, बहुत नुकसानकारक होते हैं। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एनिमल और ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाते हैं। हार्मफुल यानी नुकसान, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो एनिमल और प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। सच डिजीज कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजोन्स। पैथोजोन्स मतलब डिजीज, रोग कारक। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल को नुकसान पहुंचाते हैं, ह्यूमन को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको पैथोजोन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ ऐसे होते हैं फूड को बिगाड़ते हैं, स्पॉइल फूड, स्पॉइल फूड, लेदर जो हम शूज पहनते हैं ना वो, एंड क्लोथ कपड़े को भी वो बिगाड़ते हैं, उसको पैथोजन बोलते हैं, पैथोजोन्स बोलते हैं, रोग कारक बोलते हैं उसको, पैथोजोन्स। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटी। तो हार्मफुल एक्टिविटी मतलब आगे ये नुकसान कैसे पहुंचाए, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या बताया, इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी। फर्स्ट, जो सोइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ती है नाइट्रोजन की वजह से, ये बताया। दूसरी बात, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, प्लांट और जो एनिमल होते हैं इसके अंदर से क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, इससे भी होता है। एनवायरनमेंट मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसको कैसे शुद्ध रखते हैं। दूसरी बात बताई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल मतलब जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनिमल और प्लांट और ह्यूमन को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको पैथोजोन्स बोलते हैं। ये सब मैंने बताया। तो ये है पार्ट नंबर 3, चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं। थैंक यू।